हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर और चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप माने नागरिकता। और ये पिछले साल का एक हॉट टॉपिक रहा है नागरिकता। नागरिक किसे कहा जाता है? आप भारत के नागरिक को आप कहोगे कि मुझे राइट्स मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो? क्यों कैसे कहोगे कि भारत के नागरिक हो? आप कहोगे कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, इसलिए मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। लेकिन क्या जानते हो कि बहुत समय पहले बहुत सारे राज्य ऐसे हुए थे, जैसे ग्रीक सिटी वगैरह होते थे, जिसका नाम आप ग्रीक व्यू फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, प्लेटो वगैरह, अरिस्टोटल वगैरह के बारे में। इनमें किसे सिटीजन कहा जाता था? वहाँ हर नागरिक को सिटीजन नहीं कहा जाता था। वहाँ वोमेन्स, चिल्ड्रन और जो पीजेंट्स, शिल्पकार, जो वर्कर होते थे, काम करते थे, या दास, स्लेव्स जिसे बोलते हैं, दास जो नौकर होते हैं किसी के, स्लेव, पहले खरीदने की प्रथा थी, वो लोग सिटीजन नहीं थे। अब आप कहोगे कि जी सिटीजन कौन है फिर? सिटीजन ग्रीक फिलॉसफी के अनुसार वो लोग होते थे जो शासन सत्ता में भाग लेते थे। इसका मतलब जो रूलर थे या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काम आते थे, जैसे फिलोसफर किंग था, सोल्जर्स थे, लॉयर्स थे, ये लोग क्या होते थे? ये लोग सिटीजन होते थे। तो इसके अनुसार, ग्रीक व्यू के अनुसार, आप अभी, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, आप बच्चे हैं, आप सिटीजन नहीं हैं। और सिटीजन अगर आप नहीं हैं तो उसका क्या लॉस है आपको, मुझे ये बताओ। सिटीजन नहीं है तो आपके पास राइट्स नहीं हैं। अगर आप तीसरा अध्याय पढ़ोगे, थर्ड पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, इंडियन सिटीजन को। और आप तो ग्रीक फिलॉसफी के अनुसार सिटीजन ही नहीं हैं, तो आपको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वर्तमान काल में ग्रीक फिलॉसफी नहीं चलती, क्योंकि हमें तो राइट्स प्राप्त है, चाहे हम वुमेन्स हैं, 18 साल से पहले कम उम्र के बच्चे हैं, या किसी भी पेशे से संबंध रखते हैं, किसान हैं, उसके बाद भी हम सिटीजन हैं। इसका मतलब वर्तमान में सिटीजन की परिभाषा अलग है, नागरिक की परिभाषा अलग है। नागरिक की परिभाषा वर्तमान में सिटी में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, जहाँ से ये शब्द निकल के आया, सिटीजन, सिटी में रहने वाला व्यक्ति, यहीं से तो ये शब्द निकला है। पहले जो यूरोप, ग्रीक स्टेट्स होती थी, वो छोटी छोटी तो स्टेट होती थी। मैंने बताया, प्लेटो ने कहा कि जनसंख्या सिर्फ 5040 होनी चाहिए। आप आज देखो, आपके गांव की जनसंख्या 5000 से ऊपर है। तो इसका मतलब उस समय छोटे छोटे राज्य जो हैं वो आज के वर्तमान के गांव जैसे या छोटे कस्बों जैसे थे। उनमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सिटीजन कहा जाता था, लेकिन कुछ जो सारे लोगों को सिटीजन नहीं कहा जाता था। जिसके पास अधिकार थे उन्हें ही सिटीजन कहा जाता था। ये जो इम्पोर्टेंट थे उस सिटी को चलाने के लिए, उसको ही सिटीजन कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में यूनानी धारणा नहीं है, वर्तमान में डेमोक्रेटिक धारणा है सिटीजन की। डेमोक्रेटिक, क्योंकि सारे विश्व में डेमोक्रेसी है। हर देश के डेमोक्रेसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स किसके मिलते हैं? जो सिटीजन होता है। अब आप, जैसे आपने सुना होगा, आपका भाई बहन पड़ोस में से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। वो माइग्रेट का मतलब होता है यहाँ से वो चले जाते हैं। ठीक है,
प्रवासी जिन्हें बोलते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देश में, मान लो वो इंडिया से थे और वो जाके बस गए कहाँ, अमेरिका में, तो क्या अमेरिका उन्हें वैसे ही बसने देगा? क्या किसी तरह की रोक टोक नहीं है? भाई रोक टोक है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्व में ग्लोबल सिटीजनशिप नहीं है। ग्लोबल सिटीजनशिप का ये मतलब है कि सारे दुनिया की सिटीजनशिप नहीं होती है एक व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही कंट्री की सिटीजनशिप होती है, और अगर वो किसी के भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम खानाबदोश कहते हैं। मतलब जिसका कोई भी देश नहीं है, वो ना किसी देश के राइट्स को क्लेम कर सकता है और ना ही किसी देश की कानून की प्रक्रिया के तहत आता है। मान लो आपने अपराध किया है कोई भी, आप या अपराध नहीं किया फिर भी आपकी जान का खतरा है, तो आपके साथ किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत व्यवहार होगा। किस कानून के तहत? जिसके आप सिटीजन हो, या तो उसके, या आप उस देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में भाग गए, अमेरिका में भाग गए, उस देश के अनुसार, उस कानून के अनुसार। लेकिन अगर आप कहीं के भी नागरिक हो नहीं हो, तो आपके साथ सरकारें जिस तरह का व्यवहार कर सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके नागरिकता लेने के हैं और कई तरीके नागरिकता छोड़ने के हैं। नागरिकता छोड़ोगे ना, मान लो आप कल अमेरिका या जर्मनी, जापान में जाना चाहते हो, तो आप भारत की, इंडिया की तो नागरिकता छोड़ दोगे, किसकी ग्रहण कर लोगे? जिस देश में, मान लो आप यूएसए जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, तो वो रूल एक जैसे नहीं हैं। भारत में नागरिकता लेने के अलग तरीके हैं, अमेरिका में अलग हैं। किसी देश में तो मान लो ऐसे हैं तरीके, मान लो आप कहीं घूमने गए, पेरेंट कहीं किसी के घूमने गए, किसी भी देश में गए, मान लो चिली गए, और वो जो इंडियन कपल था, वो उसमें जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी, और चिली की धरती पे ही उस बच्चे का बर्थ हो गया। ठीक है, अब वो बच्चा कहाँ का है? इंडियन पेरेंट है उसके, वैसे ही घूमने गए थे। चिली के कानून के अनुसार वो बच्चा अगर वहाँ पैदा हुआ है उसके देश में, तो वो बच्चा उसका। तो यहाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है ना। भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस देश ने ऐसे कानून बनाए वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो और उसे पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत हो। भारत में तो ऑलरेडी 137 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है, तो ऐसे कानून क्यों बनाएगा? अभी पीछे एक सीए नाम का हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट का, इसको नेट से आप डिटेल में पढ़ लेना। सिटीजनशिप एक्ट, सीए बोलते हैं इसको। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, इसका काफ़ी समर्थन भी हुआ। सिटीजनशिप एक्ट का 2019 में ये भारत की संसद ने पास किया और लागू हुआ। इसके अनुसार क्या था कि बहुत सारे हिंदू जो भारत के दूसरे देशों में और ख़ासकर मुस्लिम देशों में, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, वो हिंदू की परिभाषा भी सुन लीजिए। हिंदू का मतलब सिख, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। वो अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं तो वो आसानी से भारत में, इंडिया में आ सकते हैं। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा था कि इससे हमारे देशों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, खासकर मुस्लिम देशों के, क्योंकि वहाँ के नागरिक यहाँ आएंगे। लेकिन कुछ हद तक ये सही भी था कि अगर भारत एक हिंदू देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अगर शरणार्थी है, वो हमारी प्राचीन परंपरा है, अगर उन पर अत्याचार हो रहा है वहाँ, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए ताकि वो उन्हें कहीं तो शरण मिल सके। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नागरिकता हमारे देश के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, नागरिकता कहाँ दी गई है ये देख लो। एक पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट नहीं, चैप्टर, सेकंड चैप्टर है भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें नागरिकता है 5 से 11 आर्टिकल्स में, 5 से 11 आर्टिकल में भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में
कानून दिया हुआ है कि कौन भारत के नागरिक हैं, कौन भारत के नागरिक नहीं। अच्छा, भारत के नागरिक लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी संविधान में हमें? क्योंकि हर देश के संविधान में होता है, लेकिन हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 में। और वो काल कब क्या था, काल कैसा था उस टाइम, समय कैसा था? 1947 में हम आज़ाद हुए थे, आपको पता है, हम इंडिपेंडेंस हुए थे। 1947 में ही हमसे पाकिस्तान बना था, याद है आपको? पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 में भारत से निकला। अब पाकिस्तान में कौन लोग थे? जो इंडिया के मुस्लिम थे, ओके। और पाकिस्तान से भी हिंदू लोग आए, बहुत सारे शरणार्थी, बड़ी बड़ी मारकाट मची वहाँ, और लोग जो है अपने घर बार छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया गए, सांप्रदायिक दंगे फैल गए। अब भारत की सरकार को ये तय करना जरूरी हो गया कि भारत का नागरिक कौन है। क्या पाकिस्तान से आने वाले नागरिक भारत हैं, भारत के नागरिक हैं? या पाकिस्तान चले गए दोबारा भारत आ गए, क्या वो लोग भारत के सिटीजन हैं? इस तरह के सारे कानून तय करने जरूरी थे। और ये कानून तय हुआ कि जो अखंड भारत में रह रहे थे, अखंड भारत में रह रहे थे, अखंड का भारत का मतलब होता है आज का पाकिस्तान भी और बांग्लादेश में, ये पूरा अखंड भारत था 1947 से पहले। बाद में इनके 1947 के एक्ट के तहत ये अलग हुए। जो ये पाकिस्तान है और इस तरफ बांग्लादेश है, ये भी ये अखंड भारत के 1947 से पहले जो भारत था उसका, इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति जो अब भारत में आ गया, इधर से भी आ गया चाहे इधर से भी आ गया, वो क्या मान लिया गया? भारत का सिटीजन मान लिया गया, ठीक है। जिसके पेरेंट इंडिया के थे, जब बाहर रह रहे थे, उसके बच्चे भी भारत यहाँ के मान लिए गए, इंडिया के मान लिए गए। जिनके ग्रांड पेरेंट भारत के थे और वो बाहर देशों में रह रहे थे, उनके बच्चों को भी भारत का सिटीजन मान लिया गया था, ओके। अब तो और बातें भी बहुत सारी शामिल हो गई, जैसे हमारे बहुत सारे युवक क्या चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें बहुत गए हुए लोग हैं, दुबई। अब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। भारत की सरकार, अब क्या होता है कि अगर एक नागरिक, एक देश की नागरिकता किसी व्यक्ति ने ले ली जो भारत से चला गया, तो वो अगर यूएसए में है तो उसे भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। अब भारत की सरकार क्या कह रही है, सोच रही है कि उन्होंने कुछ मामलों में प्रावधान भी किया है। अगर मान लो कोई बहुत अमीर है, यहाँ से गया हुआ है और भारत की नागरिकता चाहता है और यूएसए की भी, तो हम भारत की सरकार उसे नागरिकता कुछ मामलों में दे रही है। वो डिटेल की बातें हैं, ठीक है। पीपल ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, भारत में उन लोगों को वापस भारत में लाने की कोशिश की जा रही है जो भारत में से बाहर बस गए थे। तो ये कुछ बातें हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ से ये शब्द निकला? इटमोलॉजिकली पहला शब्द है हु इज ए सिटीजन, सिटीजन कौन है। इटमोलॉजिकली मैंने होता है शाब्दिक रूप से, शब्द कहाँ से पैदा हुआ, ठीक है ना। सिटीजन का इटमोलॉजिकल का मतलब आपका ये शब्द कहाँ से पैदा हुआ। इटमोलॉजिकली सिटीजन ओव्स इट्स ओरिजिन टू द लैटिन वर्ड सिविस। ये लैटिन वर्ड सिविस से, सिविस मैंने नागरिक से निकला है, विच मीन्स रेजिडेंट ऑफ ए सिटी। इसका मतलब है एक सिटी का निवासी, ठीक है। ए सिटीजन हैंसफोर्थ इज वन हु लिव्स इन ए सिटी। इसलिए सिटीजन किसे कहते हैं? एक जो सिटी में रहता हो। मतलब इस परिभाषा, क्या ये परिभाषा सही है? नहीं, ये परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार तो गांव में रहने वाला सिटीजन ही नहीं है। सिटीजन इज अ स्टेटस ऑफ सिटीजन, तो ऐसे में इसको सिटीजन कहा जाता था। इट्स रिकॉग्नाइजेशन टू द फैक्ट दैट द सिटीजन इज ए रेजिडेंट ऑफ सिटी में रहने वाले को सिटीजन कहा जाता था। सिटीजन देयरफॉर इज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिटीजन एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होता है, राजनीतिक, कॉल्ड स्टेट, जिसे स्टेट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमेशा
किसी भी देश को स्टेट बोला जाता है जहाँ एक गवर्नमेंट रूल करती है। एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर के रूप में वी आर ओनली सोशल बींग्स, हम एक सोशल बींग है, मतलब सोसाइटी के मेंबर के रूप में हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं। बट जैसे ही हम किसी स्टेट की, किसी सरकार की, किसी राज्य की नागरिकता ले लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं। मान लो मैं एक समाज से संबंध रखती हूँ, लेकिन मेरा किसी भी सिख कम्युनिटी से संबंध रखती हूँ, वो मेरा समाज है, लेकिन जब तक मैं किसी राज्य की नागरिकता नहीं लूँगी, राज्य मीन्स यहाँ कोई भी देश, भारत, कनाडा के, तब तक मैं सिटीजन नहीं होंगी। समाज के रूप में मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, बट मुझे सिटीजनशिप कहाँ मिलेगी, जब एक पॉलिटिकल सेटअप के तहत वहाँ के कानून के अकॉर्डिंग मैं वहाँ का सिटीजन काउंट हो जाऊँगी। सिटीजन ग्रांट ए सिटीजन विद ए लीगल स्टेटस। सिटीजनशिप का क्या मतलब है, सिटीजनशिप आपको एक लीगल स्टेटस वो करती है, देती है। लीगल स्टेटस का मतलब होता है कानूनी रूप से यहाँ आप बसंदे हो, कानूनी रूप से आप यहाँ के फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हो, कानूनी रूप से यहाँ पढ़ सकते हो, कानूनी रूप से सरकार आपकी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है ना, लीगल स्टेटस है। मान लो आप यहाँ के सिटीजनशिप नहीं है तो भारत की सरकार आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, आपकी एजुकेशन का उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपकी हेल्थ से उसे कोई मतलब नहीं है, आपको अनाज नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने सिटीजन की जिम्मेदारी लेती है। तो ये एक लीगल स्टेटस देता है, ए स्टेटस विच प्रोवाइड ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड राइट्स, जो आपको राइट्स भी देता है और इसके साथ राइट्स के प्रति आपको ड्यूटी भी देता है। जैसे ड्यूटी है आपकी हमारे नेशनल फ्लैग का, झंडे का सम्मान करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश के प्रति, आपके देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना है। हम अगर हमारा कोई नागरिक नहीं है तो हम उनसे ये नहीं कह सकते आप हमारे देश के सुरक्षा के लिए लड़िए, नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो और आप उस देश के राइट्स का यूज़ कर रहे हो। अगर आप राइट्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको ड्यूटी भी पूरी करनी पड़ेगी। ए सिटीजन बेस्ट ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स टू एन इंडिविजुअल। ए सिटीजन का मतलब क्या होता है, एक स्टेट की के रूप में व्यक्तित्व प्राप्त करना, मतलब आप एक स्टेट के मेंबर हो। इट ग्रांट दैम ए रिकॉग्नाइजेशन, आपको ये पहचान देता है कि आप इंडिया के नागरिक हो, आप अमेरिका के नागरिक हो, पहचान मिल गई ना आपको। एंड गिव्स दैम द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ स्टेट, और इसके साथ साथ आपको स्टेट्स के मामलों में, सरकार के मामलों में पार्टिसिपेशन करने का भी अधिकार मिलता है। आप बिना नागरिकता तो किसी पंचायत के पंच नहीं बन सकते, सरपंच नहीं बन सकते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तो बात दूर है, आप नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते उस राज्य की। आप अगर कभी नौकरियों में फॉर्म भरोगे तो आपको नेशनैलिटी पूछी जाएगी आपसे, राष्ट्र सिटीजनशिप होती है वो। अगर आप उस राज्य के नागरिक नहीं तो आपको ये कुछ नहीं मिलेगी। पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ स्टेट्स, अगर आप कोई राजनेता बनना चाहते हो, आप मंत्री बनना चाहते हो, पॉलिसी बनाना चाहते हो इस देश के लिए, डिसीजन लेना, मेकिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहते हो, तो आपको उस देश का नागरिक बनना पड़ेगा। ऑफ ए स्टेट बाय बिकमिंग मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, आप पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर बनकर ही, सोसाइटी का मेंबर बनकर नहीं, राजनीतिक समुदाय, सरकार जिसमें आपका लीगल ढांचा आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपका लॉ कानून आता है, उसका मेंबर बनने के बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलती है और वो सारे अधिकार मिलते हैं जो एक सिटीजन को मिलना चाहिए। इन व्हाट डिस्टिंग्विश सिटीजन्स फ्रॉम अदर्स, और इसीलिए सिटीजन दूसरों से अलग हो जाता है, दूसरों से हु आर नॉन सिटीजन, जो सिटीजन नहीं है। मान लो एक अमेरिका का व्यक्ति यहाँ घूमने आ गया और वो कहे कि मैं तो यहाँ भारत में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ इंडियन प्रेसिडेंट का, तो ऐसा होगा नहीं, उसे ये सुविधाएं उसको मिलेगी नहीं यहाँ। फर्दर सिटीजन आर फाउंड ओनली ए डेमोक्रेसी, दूसरी बात सिटीजनशिप मिलती है सिर्फ डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही तो राइट्स संभव हैं, और राइट्स अगर नहीं है तो सिटीजनशिप भी कहेगी। ठीक है, उसके बाद राइट्स मिलते हैं और कम्युनिटी का मेंबर होता है डेमोक्रेसी में। इन ए मोनार्की, मोनार्की आपको पता ही राजशाही होती है, देर आर नो सिटीजन, वहाँ कोई सिटीजनशिप नहीं होती, क्योंकि वहाँ लिखे हुए कानून राजा के हाथों की कठपुतली होते हैं। राजा किसी भी तरह अपने देश का कानून बना सकता है।
हाँ, तो क्या वो लोग सिटीजन नहीं होते तो वो कुछ भी नहीं होते? नहीं होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, वो प्रजा होती है। आपने अगर रामायण देखी हो, अभी चल रही थी नेशनल टीवी पे, तो प्रजा का मत लिया जाएगा, प्रजा ये प्रजा वो। देखो प्रजा में और उसमें क्या फ़र्क है। ब्रिटिश रूल के टाइम जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल कर रहे थे 1947 से पहले, इफ़ वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, नो, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी वर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी वर सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। हम तो प्रजा थे, रानी हमारे ऊपर बैठी हुई थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी में सिटीजन होता है, मोनार्की राजाओं की तो प्रजा होती है, और ये व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता कि उन्हें क्या अधिकार मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं होता, राजाओं के हाथ में होता है कि अपनी प्रजा को वो क्या दे या ना दे। दे कैन नॉट रेज द आईब्रो अगेंस्ट द किंग्स, कि राजा के विरुद्ध वो कोई एजिटेशन नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। तो इस वजह से वो सब्जेक्ट्स होती है प्रजा। Since citizen participate in affair of a state, it makes that the state is a democratic one। और ये तभी संभव है कि वो अफेयर, राजनीतिक अफेयर्स में भाग ले जब वहाँ डेमोक्रेसी हो। एज मोनार्चीज ट्रांसफॉर्म इनटू डेमोक्रेसी, सब्जेक्ट चेंज इनटू, जैसे जैसे हमारे देश का शासन राजाओं के हाथों से निकलकर डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाता है, तो आपका स्टेटस भी चेंज हो जाता है। आप प्रजा से क्या बन जाते हो? नागरिक बन जाते हो। क्या प्रजा को अपना किंग चुनने का अधिकार है? नो। लेकिन सिटीजन्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार, एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। द आइडिया ऑफ ए सिटीजन अमराइज्ड इन ग्रीक सिटी, ये दो जो सिटीजन का था वो ग्रीक सिटी से उत्पन्न हुआ, मैंने आपको बताया था। ग्रीक को आप इटली के आसपास जो रोम का इलाका, यूनान जिसे बोलते हैं, आज भी है ये देश, वहाँ आप खोज सकते हो। इन सिटी स्टेट से प्रिविलेज्ड फ्यू, देखो हमारे देश में भी सिटीजन होते थे उस टाइम, लेकिन हमारे देश में किंग्स राज्य राज करते थे, लेकिन हमारे देश में कई जगह रिपब्लिक्स भी थे। रिपब्लिक्स का मतलब होता है गणराज्य, जहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज करते हैं। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य कि उन गणराज्यों का ज़्यादा जिक्र हमारे ग्रंथों में नहीं है। हमारे ग्रंथों में किंग्स का ज़्यादा जिक्र है, तो हम उस सोसाइटी को ज़्यादा जानते हैं जो किंग्स के अंडर राज करते, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य। हमारे देश में भी सिटी स्टेट थे। सिटी स्टेट का मतलब हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक ढंग से चलते थे, लेकिन उनका इतिहास हमें ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे वज्जी गणराज्य एक ऐसा गणराज्य था जो बुद्ध काल में, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग राज्य का राज करते थे, लेकिन उसका साहित्य हमें ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन ग्रीक सिटीज़ में किंग का इतना साहित्य नहीं है जितना कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ शासन करते थे, जहाँ डेमोक्रेटिक सरकार थी, उनका किताबों में ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है। इसलिए ग्रीक सिटी का उदाहरण दिया जाता है डेमोक्रेसी के क्षेत्र में। ओके, तो उस समय सिटी स्टेट हुआ करती थी। ए प्रिविलेज्ड फ्यू हु पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट वर कॉल्ड द सिटीजनशिप। वही लोग, जो थोड़े से लोग सिटीजन राज्य के अफेयर्स में भाग लेते थे, राज्य को चलाते थे, गवर्नमेंट चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, नौकरी पेशा लोग थे, सिर्फ उन्हीं को सिटीजन कहा जाता था। अरिस्टोटल ने क्या कहा है, जो प्लेटो का गुरु था, ए ग्रीक थिंकर्स डिफाइंड सिटीजन ही हु हैज़ द पावर टू टेक पार्ट इन द डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। एक व्यक्ति जिसके पास राज्य के विचारणात्मक डेलिब्रेट का मतलब होता है डिस्कस करके पॉलिसीज बनाना। जैसे हमारी संसद करती है, पार्लियामेंट बैठती है ना, तो वो डिस्कस ही करती है ना, विचारात्मक काम करती है। तो अगर वो व्यक्ति इन चीज़ों में भाग लेता है, या जुडिशियल जज है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, उसे ही हम सिटीजन कह सकते हैं। तो इस तरह से सिटीजनशिप ग्रीक सिटीज़ में थोड़े से लोगों की प्रिविलेज थी, थोड़े से लोगों का अधिकार था, सब लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इससे एक्सक्लूड थे, एक्सक्लूड मैंने बाहर थे।
कौन कौन एक्सक्लूड थे? वुमेन्स, औरतें, रेजिडेंट एलियंस, बाहर के लोग, विदेशी, वर एक्सक्लूड फ्रॉम सिटीजनशिप। दास भी नहीं थे, स्लेव्स जो थे वो भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, वर्कर्स भी नहीं थे, पीजेंट भी नहीं थे। ओनली पेरेंट ऑफ फ्री ये एंथेंस है, एंथियन बोलते हैं इसको, ये संस्कृति अपने आप को सबसे बढ़िया मानते थे वो। जो औलाद एंथियन पेरेंट की है, मतलब माता पिता जिसके एंथन्स के होते थे, उनको ही सिटीजनशिप दी जाती थी। मतलब सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्टेड थी, हर व्यक्ति के पास सिटीजनशिप नहीं थी जैसे आजकल सभी के पास है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।